नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विलाई देखना शुरू कर चुके हैं आज। आज हम अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया से आ रही एक ऐसी चौंकाने वाली खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ देश के वैज्ञानिकों को बल्कि सीधे भारत सरकार को गहरी चिंता में डाल दिया है। एक तरफ जहां दुनिया भर में भारत और भारत की अंतरिक्ष संस्थान इसरो का डंका बजता है, इसरो की कामयाबी झंडे गाड़ रही है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक और आदित्य L1 मिशन की सफलता से भारत का डंका बज रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी इसरो के अंदर एक बहुत ही खामोश लेकिन सबसे खतरनाक संकट खड़ा हो चुका है। और खबर यह है कि इसरो के सबसे होनहार और अनुभवी वैज्ञानिक चुपचाप अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। सोच कर देखिए, वो इसरो जहां जाने का लोग सपना देखते हैं, जिस संस्थान में आईआईटी और ट्रिपल आईआईटी कर कर लोग जाते हैं, नौकरी पाने के लिए तरसते हैं, उस संस्थान के वैज्ञानिक नौकरी छोड़ रहे हैं। सोचने पर मजबूर कर दे रहा है ये तथ्य, लेकिन ये बात सच है। और इसी बात ने भारत सरकार को चिंता में डाल दिया कि भाई आगे होगा क्या, क्योंकि आगे कई मिशन पड़े हैं इन्हीं वैज्ञानिकों के भरोसे। चलिए जानते हैं आगे खबर में। इसरो के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के मुताबिक, और हमने जितना खबर पढ़ा, देखा, सुना, उसका जो निष्कर्ष निकाला, उसके मुताबिक इस ब्रेन ड्रेन की सबसे पहली और बड़ी वजह है सैलरी पैकेजेस में भारी अंतर। देश के सबसे मेधावी छात्र जो आईआईटी, आईआईएस जैसे बड़े संस्थानों से पढ़कर निकलते हैं और जब इसरो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें सरकारी पे स्केल के हिसाब से वेतन मिलता है। और शुरुआती जो वेतन मिलता है वो वैज्ञानिकों को मिलने वाली सैलरी प्राइवेट सेक्टर के किसी साधारण कोडर या टेक कंसल्टेंट से भी कम होती है। सालों की मेहनत और देश का नाम दुनिया में रोशन करने के बावजूद जब इन वैज्ञानिकों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती तो उनका मनोबल प्रभावित होता है। और इस चीज को एक बड़ी वजह माना गया है इसरो के वैज्ञानिकों के इस्तीफे देने के पीछे की एक मुख्य वजह के रूप में आप ले सकते हैं। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट यहाँ खत्म नहीं होता। इसकी शुरुआत साल 2020 से हुई थी। अब 2020 का असर 2026 में कैसे देखने को मिल रहा है वो भी बताते हैं, बने रहिए खबर के अंत तक। तो असल टर्निंग पॉइंट साल 2020 में आया जब भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी हाथों में खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार ने स्पेस रिफॉर्म्स किए और इन स्पेस जैसी रेगुलेटरी बॉडी बनाई ताकि देश में प्राइवेट स्पेस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। सरकार का यह कदम देश के स्पेस मार्केट के लिए तो बेहतरीन साबित हो, लेकिन इसने इसरो के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। आज भारत में 100 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिन्हें विदेशों से करोड़ों डॉलर की फंडिंग मिल रही है। और अब इन स्टार्टअप्स को रॉकेट और सैटेलाइट इत्यादि बनाने के लिए अनुभवी वैज्ञानिकों की जरूरत है, और भारत में ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ इसरो के पास है। और नतीजतन प्राइवेट कंपनियां इसरो के वैज्ञानिकों को 3 से 5 गुना तक ज्यादा सैलरी, विदेशों में ट्रेनिंग, कंपनियों में शेयर का ऑफर दे रही है, जिसे ठुकराना किसी भी वैज्ञानिक के लिए मामूली बात नहीं है। हर कोई चाहता है कि एक अच्छा पे स्केल मिले, अच्छी नौकरी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। इस संकट के पीछे सिर्फ पैसा ही एकमात्र वजह नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पे स्केल देख के हमारे देश के वैज्ञानिक इसरो छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि अगर हम दबी जुबान में कहें तो ये माना जा रहा है कि सरकारी विभागों में होने वाले लाल फीताशाही और नौकरशाही भी उनकी निराशा का एक बड़ा कारण है। इसरो जैसे सरकारी संस्थान में किसी भी नए और इनोवेटिव आइडिया को पास कराने के लिए, बजट अलॉट करवाने के लिए या नई तकनीक के टेस्ट के लिए दर्जनों फाइलों और महीनों के लंबे इंतजार से गुजरना पड़ता है। वहीं इसके विपरीत बात करें तो जो नए प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं वहाँ फास्ट डिसीजन मेकिंग यानी कि तुरंत फैसले लिए जाते हैं। वैज्ञानिकों को अपने आइडियाज पर बिना किसी प्रशासनिक दबाव पर काम करने की आज़ादी मिलती है, जो किसी भी रिसर्चर के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि आपके दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ, आप उसे तुरंत इम्प्रूव करेंगे तो अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। लेकिन वही आपको फाइल लेकर चक्कर लगाने पड़े, 10 लोग को आइडिया सुनाने पड़े, उसके फायदे समझाने पड़े, तो आपका दिमाग इन सब में उलझ जाएगा। फिर आप उस आइडिया पर काम नहीं कर पाएंगे और आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट होगा।
और वही हो रहा है आज के समय में इसरो में। इस कारण इसे भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है इसरो के वैज्ञानिकों को इसरो छोड़ के जाने के पीछे। अब ये यहाँ पर एक बड़ा सा अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों की इसरो छोड़ने से सरकार की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। तो आपको बता दें कि भारत इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशनों पर काम कर रहा है। हमारे सामने गगनयान मिशन है, जिसमें भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेगा। इसके अलावा भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी में है और चंद्रयान पर भी काम चल रहा है। अगर इस नाजुक मोड़ पर इसरो के कोर प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, सीनियर साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक एक्सपर्ट नौकरी छोड़ेंगे तो इन सभी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की समय सीमा टाइमलाइन पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। कोई भी नया वैज्ञानिक आकर तुरंत इन जटिल तकनीकों को नहीं संभाल सकता और यही कारण है कि पीएमओ और अंतरिक्ष विभाग अब इस पूरे मामले पर गंभीर है और इसरो वैज्ञानिकों के लिए विशेष इंसेंटिव स्कीम लाने पर विचार किया जा रहा है। वैसे भी हमारे देश में लोग विज्ञान पे कम और चमत्कार पे ज्यादा भरोसा करते हैं। देश के वैज्ञानिक तरसते रहते हैं अपनी बात सरकार के पास रखने के लिए और वर्तमान में आप हाल ही में देख सकते हैं कि भारत देश का एक साइंटिस्ट कैसे देश के जंतर मंतर पर लगातार 19-20 दिनों से बिना कुछ खाए पिए सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि से बात करने के लिए अनशन पर बैठा है। चलते चलते आज का सबसे बड़ा सवाल कि इसरो सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के गर्व का प्रतीक है। अगर हमारे वैज्ञानिक ने देश का नाम चांद और सितारों तक पहुंचाया है तो ये देश के सरकार की भी जिम्मेदारी इनके प्रति बनती है कि उन्हें वो सम्मान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और काम करने का माहौल मिले जिसके वो हकदार हैं। हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय इसरो को एक ऐसा सेंटर बनाना होगा जो टैलेंट खोने के बजाय नए टैलेंट को आकर्षित करे। आप इस पूरी रिपोर्ट के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और वैज्ञानिकों को प्राइवेट सेक्टर के बराबर पैकेज मिलना चाहिए कि नहीं, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।